हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की पोएम नंबर 4th ए रोड साइड स्टैंड डन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ऑथर जिसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनके जीवन के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अबाउट द पोएट, इसका जन्म हुआ था 1874 में और इसकी जो डेथ हुई है 1936 में। इज ए हाईली एक्लेम अमेरिकन पोइट ऑफ द 20th सेंचुरी। 20वीं शताब्दी के बहुत ज़्यादा एक्लेम, बहुत ज़्यादा प्रशंसा प्राप्त करने वाले पोइट्स में से एक रहे हैं। कौन हमारे पास में? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट कैरेक्टर्स, पीपल एंड लैंडस्केप्स। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा किसके बारे में लिखा है? कैरेक्टर्स, पात्रों के बारे में लिखा है, लोगों के बारे में लिखा है इन्होंने। एंड लैंडस्केप्स, और जो भूदृश्य होते हैं उनके बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। हिज पोम्स आर कंसर्न्ड विद ह्यूमन ट्रेजेडीज। इनकी जो कविताएं हैं वो संबंधित है किससे? ह्यूमन ट्रेजेडीज, मानव की जो जितने भी दुखांत घटनाएं होती हैं उनसे। एंड फियर्स, और डर से। हिज रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, और उनकी जो रिएक्शन रही है, उनकी प्रतिक्रिया किसके प्रति? टू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की जितनी भी जटिलताएं होती है। एंड हिज अल्टीमेट एक्सेप्टेंस, और उन्होंने जो अंतिम रूप से स्वीकार किया ऑफ हिज बर्डन, उसके बर्डन्स को, बोझ को। इन सभी के बारे में उन्होंने पोएम्स लिखी हैं। स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द ए स्नो इवनिंग, ये कुछ उनकी रचनाएं हैं जो हमारे पास कौन कौन सी? स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, पर्चेस, मैंडिंग वॉल्स आर ए फ्यू ऑफ हिज वेल नॉन पोएम्स। इनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं में से एक हैं। In this poem, A Roadside Stand, Frost presents the lives of poor deprived people. ये जो कविता है जिसका नाम है रोड साइड स्टैंड, जिसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है प्रस्तुत करते हैं किसको? द लाइव्स ऑफ पुअर डिप्राइव्ड पीपल, यानी कि बेचारे गरीब जो लोग हैं, जो वंचित जो लोग हैं, जिनको बहुत ज़्यादा भौतिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, उनके जीवन को यहाँ पर प्रस्तुत करता है विद पिटीलेस चैरिटी। सॉरी, चैरिटी नहीं, क्लैरिटी है। पिटीलेस, बिल्कुल बिना कोई दया दिखाते हुए, बिल्कुल स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में। एंड विद द डीपेस्ट सिंपैथी, और बहुत ज़्यादा सहानुभूति के साथ में। एंड ह्यूमैनिटी, मानवता के साथ में उन्होंने इस पोएम की रचना की है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ए रोड साइड स्टैंड है क्या। तो देखिए, रोड साइड स्टैंड, जैसे आप देखो बहुत सारे हाईवेज जो चलते रहते हैं, तो हाईवेज पे आपने बहुत ज़्यादा ट्रैफिक को देखा होगा। ट्रैफिक में देखने के बाद आप देखोगे हाईवे के जस्ट बगल में एक छोटी सी दुकान, एक छोटी सी थड़ी जो लगा ली जाती है। वो दुकान या वो थड़ी जो है, वो शेड जो है, वो इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, रोड साइड स्टैंड के बारे में। रोड के बगल में जो स्टैंड लगा ली जाती है, जो थड़ी यहाँ लगा दी जाती है, उस थड़ी के बारे में हमारे पास बात होने वाली है। उस दुकान के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं कि वहाँ के, और ये लोग कौन होते हैं? ये गरीब लोग होते हैं जो छोटे मोटे पैसे के लिए, थोड़ा बहुत पैसे उनसे कमा पाए, इसलिए वो दुकान लगा लेते हैं। हालांकि इनसे सारे दिन भर इनको कोई खास आमदनी भी नहीं होती है, बट फिर भी ये लोग अपने गुजारे के लिए इस प्रकार की रोड साइड स्टैंड लगा लेते हैं। लेखक जो है हमारा पास यहाँ पर, सॉरी, कोई पोइट जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखता है, बहुत ज़्यादा मानवता रखता है। और जिस तरीके से उसने यहाँ पर पिटीलेस क्लैरिटी के साथ में उन्होंने यहाँ पर इनको चित्रित किया है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस पोएम को। ये इस प्रकार से आप देख पा सकते हैं यहाँ से कि ये रोड साइड स्टैंड है। बाहर आप देखोगे मकान है, मकान के बाहर इस प्रकार से एक थड़ी लगा दी जाती है, बिल्कुल हाईवे के पास में। तो ये कहलाती है रोड साइड स्टैंड। चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विथ ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पैड। क्या कहता है पोइट हमारा? ये कहता है कि द लिटिल ओल्ड हाउस, एक छोटा सा पुराना सा घर जो है, वाज आउट, उसके बाहर निकाल दी जाती थी, विद ए लिटिल न्यू शेड, एक बहुत छोटी सी नई सी शेड। शेड मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या कह सकते हो आप? एक थड़ी कह सकते हो, एक छोटी सी दुकान कह सकते हो। यानी कि एक पुराने से घर के बाहर आपने अक्सर देखा होगा कि एक छोटी सी थड़ी जो है बाहर निकाल ली जाती है, जहाँ पर छोटे बड़े टॉफ़ियाँ हैं, बेर वगैरह जो है, ये यहाँ पर अक्सर बिकते रहते हैं। तो वो एक न्यू शेड जो है वो निकाल ली जाती है किसी पुराने से घर के बाहर। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, इन फ्रंट के सामने, किसके सामने? एट द एज ऑफ द रोड, सड़क का जो किनारा है उसके ठीक सामने। और सड़क कौन सी सड़क? वेयर द ट्रैफिक स्पीड, जहां पर ट्रैफिक जो है बहुत तेज गति से भागता है। स्पीड, तेज गति से भागता, जहां पर यातायात के जो साधन है वो बहुत तेज गति से भागते हैं,
उस सड़क के बिल्कुल किनारे पर, उस किनारे के बिल्कुल सामने एक नई छोटी सी जो शेड है वो लगा ली जाती है। किसके द्वारा? इन गांव वालों के द्वारा, क्योंकि एक सड़क के जो किनारे पड़ता है, ये हाईवे होते हैं, हाईवे के जस्ट बगल में सट करके गांव लगा होता है। तो गांव वाले जो छोटे बिल्कुल गरीब के गांव वाले जो होते हैं, उनके द्वारा ये जो रोड साइड स्टैंड है वो लगा ली जाती है। A roadside stand that too pathetically played. It would not be fair to say for a dole of bread. क्या कहता जा रहा है इनसे? ये कहता है कि ए रोड साइड स्टैंड, ये जो रोड साइड स्टैंड है, दैट टू पैथेटिकली, जो बड़ी करुणा के साथ, बड़े दयनीय रूप से, बड़ी करुणा के साथ कह सकते हो, दया रूप से कह रहे हो, दयनीय रूप से प्लेड करता है, याचना करता है। प्लेड का मतलब याचना करना। ये रोड साइड स्टैंड जो इन लोगों ने लगाई है, ये रोड साइड स्टैंड जो है बड़ी दया के साथ में, बड़ी करुणा के साथ में आपसे याचना करता है, आपसे मांग करता है। लेकिन ध्यान रखना, इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। ये ध्यान रखना है कि ये जो लोग कह रहे हैं वो किसी ए डोल ऑफ ब्रेड के लिए आपसे कुछ याचना नहीं कर रहे हैं। आपसे जो डिमांड कर रहे हैं, आपसे जो मांग कर रहे हैं, वो डोल ऑफ ब्रेड की नहीं है। वो ये नहीं कहते कि आप उनको रोटी की कुछ भीख दे दो। डोल का मतलब भीख, डोल का मतलब भिक्षा, भीख। डोल ब्रेड का मतलब रोटी। ऐसा नहीं है कि वो आपसे ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि आप उनको खाना दे दो, आप उनको रोटी दे दो, रोटी की जो भीख है वो आपको दे दो। ये कहना बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कि उनकी जो ये याचना है, उनकी जो मांग है, वो केवल रोटी की भीख के लिए नहीं है। अगर आप ऐसा कहते हो कि लोग आपसे कुछ भीख के तौर पर मांग रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग मांगते क्या है कि आप लोग इनके जो रोड साइड स्टैंड पर जो सामान बिक रहा है, उनसे कुछ आप खरीद लें, है ना। तो ये इस चीज़ के लिए भीख मांग रहे हैं एक तरीके से। तो ये कहते हैं कि ए रोड साइड स्टैंड दैट पैथेटिकली प्लेड। रोड साइड स्टैंड जो है ना, जो ये लोग लगा रहे हैं, ये बड़ी करुणा के साथ में आपसे याचना करते हैं। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा कि ये जो याचना कर रहे हैं वो केवल एक रोटी की भीख हो, बल्कि ये लोग याचना करते हैं बट फॉर सम ऑफ द मनी, कुछ पैसा। इन लोगों को क्या मिल जाए? कुछ पैसा मिल जाए। वो पैसा, जिस पैसे से ये अपनी आजीविका चला सके, क्योंकि वो पैसा जो है आप उनसे सामान खरीद लो वहाँ जा करके, और जो सामान से वो पैसा मिलने वाला है उनसे वो अपनी आजीविका चला पाए। तो उस पैसे के लिए आपसे भीख मांगे, और पैसा भी किस में आए? उनके पास कैश में आए, नगद पैसा उनके पास में हो, ताकि वो लोग अपना जीवन चला पाए। Whose flow supports the flower of cities from sinking and withering faint। अब आपको पता है कैश, पैसा जो है वो शहर में ज़्यादा है गांव के बजाय। गांव के बजाय शहर में पैसा ज़्यादा है, और पैसे का जो फ्लो है, फ्लो मतलब प्रवाह, यानी कि लेन देन कह सकते हैं आप यहाँ से इसको, कि पैसे का जो लेन देन है आपको पता है वो सपोर्ट करता है किसको? उन द फ्लावर ऑफ सिटीज, शहर के जो फूल है, शहर के फूल का मतलब है शहर के फूल के जैसे जो लोग हैं, मतलब शहर के जो लोग हैं उनको कह रहा है फूलों के जैसे बिल्कुल मुरझा जाएंगे अगर उनका फ्लो नहीं हो। अगर पैसे का फ्लो अगर सिटी में भी नहीं हो, तो वो लोग भी बिल्कुल कैसे हो जाए? बिल्कुल सिंकिंग, डूब जाए, विदरिंग फेंट, और मुरझा करके बिल्कुल मृत प्राय हो जाए। फेंट मतलब मृत प्राय। तो जो पैसा शहर में चलता है, जो पैसा शहर में फ्लो कर रहा है, अच्छा खासा एक तरीके से लेन देन उसका हो रहा है, अगर वो शहर में फ्लो ना हो, तो ये जो लोग हैं शहर के, ये लोग भी जो है वो डूब जाएंगे या मुरझा जाएंगे, एक तरीके से मृतप्राय ये भी हो जाएंगे अगर वो पैसा इनके पास में ना हो। तो ये कह रहा है कि भाई जो शहर रूपी पैसा है वो इनके पास में आए। कुछ पैसे के लिए ये लोग डिमांड करते हैं, कुछ ये लोग जो है ये सोचते हैं कि हाँ भाई, हमसे भी आकर के ये शहर के लोग हैं वो कुछ खरीदें, क्योंकि ये देखते हैं कि अक्सर शहर के जो लोग हैं वो सीधे चले जाते हैं। ये चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए यार रुके, इनसे कुछ सामान खरीदे, शहर का जो पैसा है इनके पास में आए, और वो पैसा जो शहर में इनको क्या करता है? सपोर्ट करता है। आगे कहता है द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद ए माइंड अहेड, और इफ एवर असाइड ए मोमेंट देन आउट ऑफ सोर्स, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस दैट विद एन टर्नर रॉन्ग एंड एस टर्नर रॉन्ग। नेक्स्ट कहता है द पॉलिश ट्रैफिक, चमचमाता हुआ। पॉलिश का मतलब चमकता हुआ। ट्रैफिक यातायात के साधन। आप देखोगे चमकते हुए जो यातायात के साधन हैं, कार्स, ट्रक वगैरह जो है, चमकते हुए ये जो ट्रैफिक है पास ये गुजर जाते थे विद ए माइंड अहेड। विद ए माइंड, एक ऐसे माइंड के साथ सीधे आगे बढ़ते चले जाते थे।
मतलब ये लोग जो है ये अपनी धुन में सवार होते थे, इनको सीधा जहाँ पर पहुँचना होता है वो सीधे चलते जाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते किसके ऊपर, इन रोड साइड स्टैंड्स के ऊपर कि यहाँ पर भी कुछ लोग रहता है। ये लोग उम्मीद करते हैं कि आप इनके पास रुके, कुछ सामान इनसे खरीदे ताकि आपसे वो कुछ पैसा कमा पाए। तो ये जो लोग हैं चमकते हुए जो अपने ट्रैफिक में बैठे रहते हैं, यातायात के साधन में बैठे रहते हैं, ये चलते जाते हैं विद ए माइंड अहेड, और ऐसे दिमाग में बैठा के रहते हैं कि इनको सीधा जहाँ पर पहुँचना होता है वो वहीं पर जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। और इफ़ एवर असाइड ए मोमेंट, और अगर कभी एक क्षण के लिए, ए मोमेंट एक क्षण के लिए अगर वो बगल में भी आए, असाइड का मतलब बगल में भी आए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो फिर ये लोग जो है तब भी क्या हो जाते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स हो जाते हैं। आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब होता है ये लोग क्रोध में झुंझलाने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, झुंझलाने लग जाते हैं। ये लोग जो है किस बात के लिए झुंझलाते हैं, क्या कहना चाह रहा है कि भाई पहली बात तो ये लोग रुकते ही नहीं है, ये सीधे चलते जाते हैं, इनको जहाँ पहुँचना होता है वो वहीं पहुँचेंगे, ये रुकेंगे ही नहीं। इनका दिमाग जो है अपन को यहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचते जाएंगे, लेकिन ये ध्यान नहीं देंगे अगल बगल में क्या है। लेकिन अगर कभी कभार अगर ये रुक भी जाते हैं तो भी ये गुस्सा हो जाता है, झुंझला जाते हैं, किस बात के ऊपर, एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड with the artless paint of sign that with an turned wrong and as turned wrong। किस बात के लिए झुंझला रहे हैं कि भाई एक तो क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो लोग होते हैं रोड साइड स्टैंड लगाने वाले, ये अपनी छोटी बड़ी जो दुकान होते हैं उस पर आर्टलेस पेंट कर देते हैं, बेकार सी पेंट कर देंगे, जैसे खुद ही लिख देंगे हमारे यहाँ पर ये मिलता है, कोई पेंटर को नहीं बुलाएंगे, ठीक है, कोई कोयले से लिख दिया, कोई कैसे लिख दिया, तो बेकार सा पेंट कर देंगे। इससे क्या होगा, वहाँ का जो लैंडस्केप हो जाता है, वहाँ का जो भू दृश्य है वो भू दृश्य कैसा हो जाता है, खराब हो जाता है। किससे, उस आर्टलेस पेंट से, वो बेकार सा जो उन्होंने पेंट कर दिया था उससे वो ख़राब हो जाता है। क्योंकि आप ये जो सीन है वो सीन दिखाया गया है कहाँ का, कि एक तरीके से ये सीन है हमारे पास में कि दोनों जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के बीच में यहाँ से आप देखोगे ये रास्ता निकल के जा रहा है और पास में कोई रोड साइड स्टैंड लग रही है अगर घर के पास में, तो वहाँ पर आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा सा नज़ारा है, और वो नज़ारा जो है उसको ख़राब कर दिया जाता है क्या करके, आर्टलेस पेंट करके। तो इस बात पर वो लोग जो है झुंझलाने लग जाते हैं, गुस्सा दिखाने लग जाते हैं। या फिर ऑफ साइंस दैट विथ एंड टर्नड रॉन्ग एंड एस टर्नड रॉन्ग, या फिर ऐसा होता है कि जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन जो दिखाने वाले अपने पास में साइन बोर्ड जो लगे होते हैं उनको इन लोगों ने क्या कर दिया, गलत दिशा में मोड़ दिया, और इस वजह से भी ये जो लोग हैं वो लोग गुस्सा करने लग जाते हैं, झुंझलाने लग जाते हैं, किसके ऊपर, रोड साइड स्टैंड लगाने वालों के ऊपर। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन कार्ट्स और क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स विद सिल्वर वार्ड्स और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। You have the money, but if you want to be mean, why keep your money this costly and go along। आ कहता है हमारे पास में कि यहाँ पर ये जो हमारे पास रोड साइड स्टैंड लगाने वाले जो लोग हैं, ये रोड साइड स्टैंड जो लगी हुई है वहाँ पर क्या क्या चीज़ें बिकती है, तो ऑफर्ड फॉर सेल, ये जो रोड साइड स्टैंड है ये आपको ऑफर करती है बिक्री के लिए क्या, वाइल्ड बेरीज, जंगली जो बेर होते हैं वाइल्ड बेरीज, ये आपको यहाँ मिल जाएगी इन वुडन कार्ट्स, किसमें, लकड़ी के डिब्बों में, कार्ड्स मतलब डिब्बे, जो लकड़ी के डिब्बे है, वुडन वार्ड्स जो है लकड़ी के जो डिब्बे है कार्ड्स, इनमें आपको मिल जाएगा। और क्रुक नेकड गोल्डन स्क्वायर्स, क्रुक का मतलब मुड़ी हुई, नेक मतलब गर्दन, मुड़ी हुई गर्दन के जैसे गोल्डन स्क्वायर्स, ये कुछ आप देखोगे ये हमारे पास में गोल्डन स्क्वायर्स है, मुड़ी हुई गर्दन से जैसे गोल्डन स्क्वायर्स जो है ये भी कोई खाने की चीज़ें है, तो इस प्रकार की गोल्डन स्क्वायर्स जो है वो आपको मिल जाएगी यहाँ पर विद सिल्वर वार्ड्स में, किसमें, सिल्वर वार्ड्स का मतलब कुछ है चांदी के जैसे खाने की जो कुछ गोलियाँ हो रही है, वार्ड्स जो है खाने की जो कुछ गोलियाँ है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो मतलब कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको बिक्री के लिए रखी गई है, तो हमारे पास में कुछ वाइल्ड बेरीज है इन वुडन कार्ड्स में, क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स है जो कि आपको दिखा हुआ है चित्र में, विद सिल्वर वार्ड्स, यहाँ पर चांदी कुछ खाने की जैसी गोलियाँ है सिल्वर कलर के जैसे, और ब्यूटी रेस्ट इन ए ब्यूटीफुल माउंटेन सीन। और इसके अलावा आपको कुछ ब्यूटी रेस्ट है, ब्यूटी रेस्ट का मतलब यहाँ पर कुछ सुंदर सुंदरती वस्तुएं जो है जैसे सीनरी वगैरह आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ उनके पिक्चर्स जो है वो आपको मिल जाएंगे
इन सुंदर से माउंटेन सीन के बीच में, क्योंकि आप देखोगे दोनों तरफ माउंटेन का सीन है और वहाँ पर आपको ये छोटी मोटी चीज़ें आपको यहाँ पर बिक्री के लिए रख दी जाती है। आगे बात करते हैं, यू हैव द मनी बट इफ़ यू वांट टू बी मीन वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलोंग। हमारा कवि जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो कहता है अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, यू हैव द मनी, आपके पास पैसा है, बट इफ़ यू वांट टू बी मीन, लेकिन उस पैसे को होने के बाद भी अगर आप कंजूस बन रहे हो, आप इन रोड साइड स्टैंड वाले से कुछ खरीदते नहीं हो, आप इसके लिए फिर भी मीन बन रहे हो, बिल्कुल कंजूस बन रहे हो, तो ध्यान रखनी है वो पैसा जो है आपके किसी काम का नहीं है। वाई कीप योर मनी, तो आप ये जो पैसा है वो रखते ही क्यों, आपका वो पैसा किस काम का, अगर आप उन लोगों से कुछ भी नहीं खरीद पा रहे हो। ऐसा कहता है हमारा लेखक, हमारा कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट दिस क्रॉसली, और बड़े वो रूखेपन से कहता है, बड़े गुस्से के साथ में वो कह रहा है इस बात को कि आप पैसा रखते ही क्यों, गो अलोंग, फिर आगे आप आगे बढ़ो ना, रुकते भी क्यों, आपका मतलब ही क्या है यहाँ पर, अगर आप इनसे कुछ खरीदते नहीं हो तो फिर आप आगे बढ़ जाओ, किसी काम के नहीं हो। आगे बात करते हैं, द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि यहाँ से हमारे पास में ये जो लोग हैं वो वहाँ के भूदृश्य को ख़राब कर देते हैं, क्या करके, आर्टलेस पेंट करके, है ना, वहाँ का जो भूदृश्य है उसको ख़राब कर देते हैं और झुंझलाने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। ठीक है कि ये लोग आर्टलेस पेंट करके वहाँ का भूदृश्य जो उसको ख़राब कर देते हैं। लेखक कहता है हमारा कि द हार्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट, कि भाई यहाँ इन लोगों ने यहाँ का जो सीनरी है, यहाँ का जो भूदृश्य है, इतना ब्यूटीफुल सा जो नज़ारा वहाँ पर होना चाहिए था, उसको हो सकता है कि लोगों ने हर्ट कर नुकसान पहुँचा दिया, लेकिन इस बात से भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है इस चीज़ से कि उन लोगों ने आर्टलेस पेंट करके वहाँ का जो भूदृश्य है उसको ख़राब कर दिया, इस चीज़ से मुझे इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है। सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो ऑफ वाट इज़ अनसेड, इससे ज़्यादा शिकायत तो मुझे किस चीज़ से है, उस थोपे गए उस दुख से है जिस दुख के बारे में लोग जो है अनसेड, मतलब लोग जो है उनके बारे में कुछ कहते भी नहीं है, बात भी नहीं करते, अनसेड जिसके बारे में लोगों ने बात भी नहीं की है, उस ट्रस्टिंग सोरो जो दुख इन लोगों के ऊपर सौंप दिया गया है, जिस दुख को इन लोगों के ऊपर लाद दिया गया है, उस दुख के बजाय वो वाली कंप्लेंट जो है वो ज़्यादा बड़ी नहीं है। यानी लेखक ये कहता है कि ठीक है उन लोगों ने खराब कर दिया, लेकिन उस चीज़ से मुझे इतनी शिकायत नहीं है जितनी शिकायत मुझे किससे है, इन लोगों के उस दुख से है जो दुख इनके ऊपर थोप दिया गया है, जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करते, कहते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। Here far from the city we make our roadside stand and ask for some money, some city money to feel in hand, to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ से, ये लोग कहते हैं, ये लोगों का कहना है कि हेयर फार फ्रॉम द सिटी, हम लोगों ने शहर से काफ़ी दूर आकर के, हेयर फार काफ़ी दूरी पर आकर के इस शहर से हम लोगों ने वी मेक ओवर रोड साइड स्टैंड, हमने क्या बना ली, हमारी रोड साइड स्टैंड बना ली, हमने क्या बना ली, हमारी रोड साइड स्टैंड, शहर से हम काफ़ी दूर आ गए और इस हाईवे के आसपास हमने क्या बना ली, हमारी रोड साइड स्टैंड बना ली। हम जो लोग हैं वो मांगते हैं आस्क फॉर सम सिटी मनी, हम लोग चाहते हैं कि कुछ शहर का जो पैसा, जो लोग शहर के जो लोग हैं उन लोगों के माध्यम से हमारे पास कुछ पैसा आए और उस पैसे को हम फील कर पाए हमारे हाथों के अंदर। ये कहता है कि भाई हमने ठीक है बहुत दूर बनाया है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कुछ शहर के जो लोग हैं वो हमारे पास में आए, हमसे कुछ सामान खरीदे और वो शहर का जो पैसा है वो हम हमारे हाथों में फील कर पाए। टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपेंड, यहाँ पर बीइंग मतलब लाइफ से, हमारे जीवन से है, और हम ये भी कोशिश करते हैं, हम ये भी कोशिश करते हैं कि क्या ये जो शहर का पैसा है क्या हमारे जीवन को एक्सपेंड नहीं करेगा, क्या एक्सपेंड मतलब विस्तार करना, हमारे जीवन को और अच्छे से नहीं चलाएगा क्या, अगर हमारे पास भी ये शहर का जो पैसा आएगा तो क्या हमारा जीवन का विस्तार नहीं होगा क्या, हम भी तो ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हम ये भी कोशिश करते हैं कि क्या वो शहर का जो पैसा है, क्या वो शहर का पैसा जो है हमें वो जीवन देगा जिस जीवन के लिए जो मूविंग पिक्चर्स होती है, मूविंग पिक्चर्स का मतलब जो फिल्में होती है, फिल्मों में जैसा एक जीवन दिखाया गया है, फिल्मों में ऐसे जीवन के बारे में जो प्रॉमिस किया गया है, क्या वो जीवन जो है हमें वो शहर का पैसा देगा क्या। आपने देखा होगा पिक्चरों के अंदर शुरुआत में व्यक्ति गरीब होता है, बाद में जाके वो सेठ बन जाता है, जिस तरीके का वादा फिल्मों में किया गया है क्या वो पैसा जो है वो उस वादे को पूरा कर पाएगा क्या।
दैट द पार्टी इन पावर यानी सत्ता दल जो होता है, इज सैड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, और ऐसा कहा जाता है कि जो सत्ता दल जो है वो हमसे हमसे उन चीज़ों को दूर रखता है, हमें हमसे उन चीज़ों को अलग रखता है। हमारे पास वो पैसा, हमारा हक जो है वो हमें नहीं मिल पाता है, तो हमारा जो हक है हमको दूर रखा जाता है। ऐसा कौन कहता है? सत्ता दल जो है ऐसी बातें हमारे बारे में कहता है कि भाई ठीक है, आप लोगों को बहुत चीज़ें प्रोवाइड तो करवाई जा रही है लेकिन आपको वो चीज़ें दी नहीं जाती, ऐसा कहा जाता है सत्ता दल के बारे में। तो क्या वो पैसा जो है वो हमें एक तरीके से हमारे जीवन को एक्सपेंड कर पाएगा? क्या हमें जो मूविंग पिक्चर्स, हमें जो फिल्मों में जो प्रॉमिस किया गया है, क्या वो जीवन वो हमें दे पाएगा? ये उस पैसे के बारे में बात हो रहा है कि वो पैसा हम भी हमारे हाथों में फील करना चाहते हैं। आगे कहता है इट इज़ इन द न्यूज़, इट इज़ in the news that all these pitiful kin are to be bought out and mercifully gathered in to live in villages next to the theater and the store। क्या कहता है यहाँ से? यह कहता है कि ऐसा समाचार है, सुनने को आ रहा है, इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा ये समाचार है, ऐसा ये बात सुनने को आ रही है हमारे पास में, ऐसी ये बात हमें सुनने को आ रही है कि ऑल दीज पिटीफुल किन, ये सभी जितने भी ये दयनीय है, ये सभी जो दया के पात्र है, ये सभी जो दयनीय किन, किन का मतलब वैसे रिश्तेदार होता है लेकिन यहाँ समुदाय लगा लो, समाज लगा लो, ये जो दयनीय समाज है, समुदाय जो है, आर टू बी बॉट आउट, इनको खरीद लिया जाएगा। ऐसा समाचार है, ऐसे सुनने को आ रहा है कि ये जो दयनीय जो लोग है, समाज जो लोग है, दयनीय समाज जो है, इसको क्या कर लिया जाएगा? खरीद लिया जाएगा। खरीदने का मतलब इनकी प्रॉपर्टी को खरीद लिया जाएगा, इनके आसपास का जो खेत है, फील्ड है, उनको सबको खरीद लिया जाएगा। और फिर एंड मर्सीफुल्ली गैदर्ड, और इन लोगों को दया के साथ में इकट्ठा कर दिया जाएगा। इनको सभी को बिल्कुल दया दिखाते हुए इनके ऊपर इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा इन टू लिव इन विलेजेस, गाँव में रहने के लिए उनको गांव में ही डाल दिया जाएगा। गांव में आप रहो, आपको वहाँ सारी सहूलियत प्रदान कर दी जाएगी। ऐसा सुनने को आ रहा है कि भाई अब कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा बिल्डर आ जाता है बाहर से, और वो बिल्डर जो है वो उस वहाँ के आसपास की जो प्रॉपर्टी होगी उसको खरीद लेगा। खरीदने के बाद में फिर उसके बाद में ये जो लोग हैं इनके लिए एक अलग से कम्युनिटी बना देगा, एक समाज बना देगा वहीं आसपास के क्षेत्र में, वहीं पर उसका मार्केट तैयार कर देगा, वहीं पर उनके सारी जितने भी सुविधाएं चीज़ें होती है वो वहीं प्रोवाइड करवा दी जाती है। इससे क्या होता है? व्यक्ति भी खुश हो जाता है, बिल्डर भी खुश हो जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बात कर रहा है कि इट इज़ इन द न्यूज़, ऐसा समाचार सुनने को है कि सभी जो दयनीय समाज के जो लोग हैं, दयनीय समुदाय जो है, इनको खरीद लिया जाएगा, अर्थात इनकी प्रॉपर्टी, इनकी ज़मीन जायदाद जो भी है उनको खरीद लिया जाएगा और दया के साथ में इनको इकट्ठा कर लिया जाएगा गांव में रहने के लिए। और वहीं आसपास क्या होगा? नेक्स्ट टू द थिएटर, वहीं आसपास आपका फिल्म देखने का बहुत अच्छा खासा थिएटर मिल जाएगा, आप वहीं पर आराम से रहो, थिएटर के पास में रहो। एंड द स्टोर, और वहीं पर आपको स्टोर की व्यवस्था जो है वो भी कर दी जाएगी। वहीं मॉल टाइप में आपकी बड़ी बड़ी दुकानें लगा दी जाएगी, एक तरीके से मार्केट जो है वो ही आपको बहुत अच्छा सा मार्केट वहाँ प्रदान कर दिया जाएगा। आप आराम से अपने वहीं पर रहो गाँव में इन लोगों के द्वारा। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर दैम सेल्वेज एनीमोर, और जहाँ पर फिर ये जो लोग हैं ना, जहाँ पर ये लोग जो है अब बिल्कुल नहीं सोचेंगे अपने बारे में, कोई दिक्कत नहीं है इनको पैसा मिल गया है, इनको प्रॉपर्टी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन पैसा अच्छा खासा गया। वो प्रॉपर्टी वैसे भी इनके लिए कोई काम की नहीं थी पहले, जिनसे वो बहुत अच्छा पैसा नहीं मुनाफा नहीं कमा पा रहे थे। अब उस पैसे से वो क्या करेंगे? आराम से वहाँ रहेंगे, अपनी सुख सुविधा की चीज़ें खरीदेंगे और ये लोगों को सोचना भी नहीं पड़ेगा। दे वॉन्ट हैव टू थिंक, उनको सोचना भी नहीं पड़ेगा अपने आप तो एनीमोर, इससे ज़्यादा आराम से रहेंगे फिर उस गांव में वो, क्योंकि उनके पास सारी सुख सुविधाएं आ चुकी है। आगे कहता है वाइल ग्रेडिड गुड डोअर्स बेनिफिशेंट बीस्ट ऑफ प्रे स्वाम ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट्स। अब आपको पता है ये जो लोग हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स जो लोग यहाँ पर आए थे जिन्होंने इनकी प्रॉपर्टी खरीदा था, ये लोग जो है कैसे बताए गए? पहली बात तो कि ग्रीडी गुड डोअर्स, ग्रीडी का मतलब क्या होता है? लालची। ग्रीडी का मतलब लालची, गुड डोअर्स यानी कि अच्छा काम करने वाले, है ना। गुड डोअर्स यानी कि परोपकार हो गया, भला करने वाला ना, गुड डोअर्स भला करने वाले। बेनिफिशेंट लाभदायक, बेनिफिशेंट का मतलब लाभकारी। बीस्ट ऑफ प्रे शिकारी जीव, शिकारी जीव। अब देखिए हमारे पास में ये वर्ड्स जो यूज किए गए हैं, ग्रीडी गुड डोअर्स, लालची परोपकारी लोग, एक तरफ है लालची, दूसरी तरफ है परोपकारी लोग। भाई लालची कौन है? खुद भी लालची है, उनका भी तो लालच छिपा हुआ है, लेकिन परोपकारी कैसे हो गया? इन लोगों ने भला कर दिया उन गरीब लोगों का। लालची परोपकारी लोग।
बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बेनिफिशिएंट का मतलब लाभकारी, उनको खुद को लाभ मिल रहा है, और एक तरफ है बीस्ट ऑफ प्रे यानी कि शिकार जीव, क्योंकि ये लोग शिकार कर लिए एक तरीके से किसका, उन गरीब लोगों का। शिकार उनके हिसाब से तो नहीं हुआ है, लेकिन उनको खुद को पता है कि हाँ भाई हमने इनका शोषण करने वाला है, एक्सप्लॉयटेशन करने वाले हैं यहाँ से। तो इसलिए यहाँ पर आप देखोगे टू अपोजिट वर्ड्स जो है हमारे पास, ग्रीडी एक तरफ है, गुड ओवर्स एक साथ है, बेनिफिशिएंट अच्छा वर्ड है, दूसरी तरफ बीस्ट ऑफ प्रे है। तो टू अपोजिट वर्ड्स आपके साथ में कंबाइन किए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर हमारे पास एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है ऑक्सीमोरोन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इसमें हमारे पास में, ऑक्सीमोरोन एक फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है कि ये लालची परोपकारी लोग, ये लाभ देने वाले जो शिकारी जीव जो लोग हैं, स्वाम, ये लोग मंडराते रहते हैं। स्वाम का मतलब मंडराना, ये लोग जो है मंडराते रहते हैं ओवर देयर लाइव्स, उनके जीवन के ऊपर, एनफोर्सिंग बेनिफिट्स, उनको क्या करते हुए, लाभ देते हुए। बेनिफिट्स का मतलब लाभ, एनफोर्स का मतलब थोपना, उनके ऊपर जबरदस्ती से लाभ थोपेंगे। अरे भाई तुम ये काम करो, इससे तुम्हारा ज़्यादा फायदा है, ये करोगे इससे बहुत अच्छा रहेगा, अरे नहीं लेना है तुझे, बहुत अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्ती से आपको लाभ देने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं परोपकारी, लालची परोपकारी लोग हैं, लाभ देने वाले शिकारी जीव ये लोग हैं, जो लोग जो है आप इनके लोगों, इन जो लोगों के ऊपर मंडराते नहीं रहते, इनके जीवन के ऊपर मंडराते रहते हैं ज़बरदस्ती से इनको लाभ देते हुए। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट दैम आउट ऑफ देयर विट्स। और सुनना, इनके जो लाभ है ना वो भी कैलकुलेटेड ही है। ये मत सोचना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे आपको लाभ देते रहेंगे और अपना नुकसान करवाते रहेंगे। इनके सारे जितने भी लाभ है ना वो भी कैलकुलेटेड है। दैट आर कैलकुलेटेड, वो भी पहले पूरी तरीके से गणना की जाती है इनके लाभ की, कैलकुलेटेड तरीके से, टू सूद दैम आउट ऑफ देयर विट्स, उनको सांत्वना देने के लिए, उनको राहत देने के लिए। सूद दैम का मतलब राहत देना या सांत्वना देना, आउट ऑफ देयर विट्स, और आपको इतना लाभ दे देते हैं कि आप लोग सोचना समझना तो बिल्कुल ही बंद कर देते हो। आप सोचते हो आपके भले लोग हैं, ये हमेशा आपका भला करने वाले हैं, लेकिन उनके लाभ जितने भी हैं वो सभी कैसे होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट किए हुए हैं पहले से कि मुझे इतना देना है, फिर पीछे से इतना निकालना है ना। तो ये कैलकुलेटेड है हमारे पास, ये बिल्कुल गणना किया हुआ है, आपको इतनी राहत दी जाती है और फिर आप जो है वो हो जाते हो आउट ऑफ देयर विट्स। आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है, विट का मतलब बुद्धि, आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है, सोचने समझने की शक्ति जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उससे आप परे हो जाते हो आपके इस लाभ के चक्कर में। फिर क्या होता है, एंड बाय टीचिंग दैम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे। और फिर ये वो लोग हैं लालची परोपकारी लोग, ये उन गरीब लोगों को सिखाते हैं सोया कैसे जाता है आराम से। आप तो घोड़े बेच के सो जाओ, कहते हैं ना कि भाई मैं तो काम करता ही नहीं हूँ, क्या ज़रूरत पड़ रही है इतनी ज़्यादा मेहनत करने की। ये लोग आपको सिखाते हैं कि सोया कैसे जाता है, और फिर आप तो बाय टीचिंग दे आप उनको सिखा दिया जाता है हाउ टू स्लीप, सोया कैसे जाता है, दे स्लीप ऑल डे। और फिर ये सिखा करके ये लोग रात में तो सोते ही सोते हैं, दिन में भी आराम से सोते रहते हैं। डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट द एंशिएंट वे, बेचारे उन गरीब लोगों के जो पहले वो रात के समय जैसा सोया करते थे ना, उसको भी नष्ट कर दिया जाता है। फिर इनके चक्कर में आकर के डेस्ट्रॉय ये लोग जो है नष्ट कर देते हैं अपने रात के समय की नींद को भी, जो रात के समय की नींद जिस प्राचीन तरीके से वो लिया करते थे, जो पहले की तरह वो सोया करते थे, वो पहले की तरह सोना जो होता था वो भी बंद कर दिया जाता है, वो भी ख़त्म कर दिया जाता है इन लोगों के बहकावे में आकर के कि भाई आप क्यों मेहनत करते हो, इतनी क्या ज़रूरत पड़ रही है आपको मेहनत करने की, ये करो ना जिससे आपको रात में तो सोते ही सोते हो, दिन में भी आपको सोने के लिए टाइम मिल जाएगा। ऐसा सिखा भी जा करके अब रात की जो नींद है उसको भी खराब कर दिया जाता है। Sometimes I feel I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain. The sadness that lurks near the open window there, that waits all day in almost open prayer, for the squeal of brakes, the sound of a stopping car. क्या कहता है देखो, लेखक कहता है कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, कभी कभार मैं खुद ये फील करता हूँ, कभी कभार मैं खुद ये महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, कि भाई मैं तो सहन नहीं कर सकता। हार्डली नेगेटिव होता है कि भाई मैं तो सहन नहीं कर सकता किस चीज़ को, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश, इतना ज़्यादा जो बचकानी इच्छा का जो विचार है, द थॉट विचार ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश का मतलब बचकानी, चाइल्डिश मतलब बचकानी और लॉन्गिंग्स मतलब इच्छा, इतनी ज़्यादा बचकानी जो इच्छा का विचार है, इन वेन वो कि कैसा है, बिल्कुल व्यर्थ है।
ये व्यर्थ की जो बचकानी इच्छा का विचार है, मैं इसको तो सहन नहीं कर सकता। कभी कभार मैं ऐसा सोचता हूँ, कभी कभार मैं ऐसा फील करता हूँ खुद से कि भाई मैं तो सहन नहीं कर सकता इस बचकानी इच्छा के विचार को, जो बहुत ज़्यादा कैसा है, बिल्कुल वेन भी है, बेकार भी है। द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर। द सैडनेस, वो निराशा, सैडनेस मीन्स निराशा, वो निराशा दैट लक्स जो झांकती रहती है, जो देखती रहती है, जो निराशा झांकती रहती है, देखती रहती है, नियर द ओपन विंडो, उन खुली हुई खिड़कियों में होकर के वो लोग अपनी आंखों को टटोलते रहते हैं, देखते रहते हैं कोई आदमी आ जाए हमारे यहाँ पर आकर रुके, कोई हमसे आकर के पूछे ये सामान कितने का है, तो वो ओपन विंडो में होकर, खुली हुई खिड़की में होकर के जो आंखें वो देखती रहती है, उस निराशा को जागती रहती है, नियर द ओपन विंडो, खुली हुई खिड़की में होकर के। दैट वेट्स ऑल डे, ये लोग जो है वो पूरे दिन भर इंतजार करते रहते हैं। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, लगभग बिल्कुल खुली प्रार्थना के साथ ये प्रेयर प्रार्थना करते रहते हैं आपसे कि भाई कोई तो आए, हमसे आकर के सामान खरीदे, हमसे आकर के रेट जाने। तो ये लोग जो है सारे दिन भर इंतजार करते रहते हैं, ओपन प्रेयर करते रहते हैं, खुली प्रार्थना करते रहते हैं। किस चीज़ के लिए प्रार्थना होती है इनकी? ये जो हमारे पास लिखा हुआ है, फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स। ये लोग प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में कुछ ब्रेक के स्क्विल, स्क्विल का मतलब ची की आवाज़ जो होती है, जैसे कि ब्रेक जब रुकेंगे तो उसके ब्रेक के ची करने की जो आवाज़ होती है, वो उसकी आवाज़ को यहाँ सुनने के लिए उम्मीद करते रहते हैं, इंतज़ार करते रहते हैं। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, यहाँ पर वो इंतज़ार करते रहते हैं कोई आवाज़ तो आकर के रुके। इस चीज़ की आवाज़? स्टॉपिंग कार। स्टॉपिंग कार का मतलब रुकने वाली गाड़ी जो होती है, कोई कार आकर रुके, उसके रुकने की आवाज़ जो है उनको यहाँ पर सुनाई पड़े, ऐसी वो ओपन प्रेयर करते हैं। तो वो किस चीज़ के लिए प्रेयर करते हैं कि भाई कोई तो कार की जो ब्रेक है उनकी ची करने की आवाज़ है, ब्रेक के रुकने की आवाज़ यहाँ पर आए, किसी कार को रुकने की आवाज़ यहाँ पर आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, इतनी सारी जो हजारों जो स्वार्थी कार यहाँ से गुजरती रहती है, इतनी ज़्यादा, 1000 का मतलब हजारों की संख्या में जो इस हाईवे के ऊपर जो कार चलती रहती है, उनमें से कोई एक कार तो, उनमें से कोई भी कार जो है उसके यहाँ रुकने की आवाज़ आए, उनके ब्रेक के रुकने की आवाज़ यहाँ पर आए। दैट पास, जो यहाँ से गुजरती रहती है हजारों कारें। जस्ट वन, केवल एक तो आए, जस्ट वन, केवल एक तो आए। टू इंक्वायर, जो उससे पूछे, वाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर, कि ये जो वस्तुएं रखी गई है, ये वस्तुओं की कीमतें क्या क्या हैं, जो किसानों की जो वस्तुएं रखी गई हैं, इन वस्तुओं की कीमतें क्या क्या है। कोई एक कार तो आकर के रुके, पूछे कि भाई इन फार्मर्स प्राइसेस क्या है, इन किसानों की वस्तुओं की कीमतें क्या है। एंड व्हाट डिड स्टॉप, और एक कार आके रुकी भी, एक कार आके रुकी भी यहाँ पे, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, लेकिन रुकी केवल किस लिए? प्लो अप ग्रास, केवल वहाँ जो बाहर आंगन में जो घास लगी हुई थी, ग्रीन कलर की जो घास वहाँ पर उग आई थी, केवल उस घास को रोंदने के लिए रुकी। प्लो अप का मतलब क्या होता है? रोंदना। उस घास को रोंदने के लिए रुकी थी। इन यूजिंग द यार्ड, वहाँ का जो आंगन था उसको यूज़ करने के लिए रुकी। टू बैक एंड टर्न अराउंड, अपनी गाड़ी को पीछे करने और वहाँ से घुमाने करने के लिए। मतलब कोई कार आके तो रुकी है, लेकिन सामान लेने के लिए नहीं रुकी है। ये नहीं कि आपसे कोई सामान खरीदना है, बल्कि उस वहाँ का जो आंगन बना हुआ है, वहाँ पर जो घास लगी हुई थी आगे, उस घास में अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए, इस काम के लिए रुकी थी बस। एंड अनोदर टू आस्क, और एक और कार रुकी वहाँ पर आकर के, द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, कि ये रास्ता जो है वो कहाँ पर जाया करता था, ये रास्ता जो था वो किधर जा रहा था, इसका इस जगह पर आगे पूछने के लिए आकर के रुकी। लेकिन अभी भी कोई सामान खरीदने के लिए नहीं रुक रहा आपके पास में। कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी कार जो है, वो आपसे सामान की प्राइस जो लिस्ट है उसको नहीं पूछ रहा है, केवल पूछ रहा है किस काम के लिए, कि भाई ये रास्ता जो है वो कहाँ के लिए जाएगा। वहाँ पर जो यार्ड बना हुआ है, जो ग्रीन घास जो है उसको रोंदने के लिए, वहाँ बैक करने के लिए गाड़ी को, इसलिए रुक रही है बस। एंड अनोदर टू आस्क, और एक और कार वहाँ पे रुकी है पूछने के लिए, कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, क्या वे जो लोग हैं वो बेच सकते थे किसको? एक गैलन ऑफ गैस, यानी कि एक गैलन किसका? गैस का। गैस मतलब फ्यूल के बारे में बात हो रही है, यानी पेट्रोल डीजल जो है, गैस जो है, उस फ्यूल के बारे में बात हो रही है कि भाई आपके यहाँ पर पेट्रोल मिल जाएगा कि एक गैलन जो गैस है वो मिल जाएगा क्या? 2 3 4 5 लीटर गैस मिल जाएगी क्या? सॉरी है ना, 4 5 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा क्या? तो इस प्रकार से आपसे केवल ये पूछ रहा है, लेकिन अभी भी इसने सामान की नहीं पूछा है।
तो क्या कहता है, अनोदर दूसरा और रुका टू आस्क पूछने के लिए कि कुड दे सेल, क्या वो बेच सकते थे क्या, एक गैलन ऑफ गैस, यानी कि एक गैलन किसका, गैस का, मतलब जो भी फ्यूल हो सकता है, जैसे पेट्रोल कार है तो पेट्रोल पूछने के लिए आ गए, डीजल कार है तो डीजल के लिए आ गए, गैस की है तो गैस के लिए आ गए। दे कुडंट दिस क्रॉसली, दे हैड नन डिडंट इट सी, तो दे कुडंट वो नहीं बेच सकते, दे हैड नन उनके पास है नहीं है, डिडंट इट सी क्या ये बात उनको दिखाई नहीं देती। ऐसा वो लोग जो हैं क्रॉसली बड़े रूखेपन से कहते हैं, बड़े गुस्से से कहते हैं कि भाई इनको दिखाई नहीं देता क्या, हमारे पास कहाँ है, हमारे पास तो ये है ना, हमारे पास तो ये सामान है, बस आप ये ले सकते हो। तो क्या उन लोगों को दिखाई नहीं देता कि उनके पास नहीं है ये चीज़, है ना, दे कुडंट वो नहीं बेच सकते इस चीज़ को, तो भाई उनके पास है नहीं तो क्या, कोई भी आकर के सामान नहीं खरीदने रहा है, सबको अपने अपने मतलब से चीज़ें हैं। आगे कहता है नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पीड हैज़ नेवर बीन फाउंड। क्या कहता है कि भाई अगर हम बात करें द कंट्री स्केल ऑफ गेन की, जो कंट्री का मतलब यहाँ पर देहात क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र से, कंट्री का मतलब किससे है, ग्रामीण क्षेत्र से, तो गांव में जो जितना पैसा है, कंट्री स्केल ऑफ गेन मतलब गांव में जितना पैसा उन लोगों ने प्राप्त किया है उस पैमाने में गांव के अंदर इतना पैसा नहीं है। ये कहता है नो नहीं है इन कंट्री मनी, गांव में इतना पैसा नहीं है। अगर हम बात करें पैमाने के तौर पर, गांव की उपलब्धि का जो पैमाना है उसके तौर पर हम बात करें तो गांव के अंदर इतना पैसा नहीं है। द रिक्विसाइड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, रिक्विसाइड का मतलब रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड स्पिरिट ऑफ लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जोश, वो उम्मीद, जोश कह दो, वो उम्मीद कह दो, हैज़ नेवर बीन फाउंड वो कभी मिली ही नहीं है। गांव के अंदर पैसा कमाने के लिए जो जोश होना चाहिए था, आवश्यक जो जोश होना चाहिए था, वो उनके अंदर, लोगों के अंदर नहीं है। एक अच्छा तरीके से पैसा निकालने के लिए अच्छी तरीके से एनर्जी उनके अंदर होनी चाहिए थी, वो एनर्जी की कमी इन लोगों के अंदर है। आवश्यकता वाली जो एनर्जी है उनके अंदर कभी मिली ही नहीं है, हैज़ नेवर बीन फाउंड। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम टू कंप्लेन, और इसीलिए ये गांव के जो लोग हैं उनकी आवाज़ जो है सीम टू कंप्लेन, वो हमेशा शिकायत करती हुई नज़र आई है, हमेशा ये करती आई है कि आप लोग हमसे अगर कुछ सामान खरीदे हमें कुछ पैसे दे दे। ये शिकायत जो हमेशा ये गांव के जो लोगों की आवाज़ है हमेशा करती हुई आई है। आई कांट हेल्प ऑनिंग, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। लेखक कहता है यहाँ से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे पास में, आई कांट हेल्प ऑनिंग, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस चीज़ के लिए कि मैं एक ही प्रहार में, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में मैं इन लोगों को, उनका जो पेन है, उन लोगों का जो ये दुख है, उन लोगों का ये जो दर्द है, इसको मैं उन लोगों से क्या कर दूँ, बिल्कुल आज़ाद कर दूँ एक ही प्रहार में। ये जो आज़ाद होगा ये इन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत होगी। मैं अपने आप को ये सोचने में रोक नहीं पाया। कहने का मतलब ये चाहता है कि एक ऐसी चीज़ हो, एक ही झटका, एक ही प्रहार ऐसा लगे, ये लोग सीधा अपने दुख दर्द से दूर हो जाए, दुख दर्द दूर होने का हमेशा के लिए ये लोग परलोक सिधार जाए। इन लोगों को सबसे बड़ी राहत जो है वो यही मिलने वाली है। ऐसा यहाँ पर हमारे कवि कह रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस सबसे बड़ी राहत के लिए कि इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि इन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत यही होगी कि इन लोगों को एक ही प्रहार में हमेशा के लिए ऊपर भेज दिया जाए। ये जो है इन लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत होने वाली होगी। एंड देन, और फिर नेक्स्ट अगले दिन, एज आई कम बैक इन टू द सेन, लेकिन कभी कहता है कि भाई जब अगले ही दिन मुझे जब होश में आता है, सेन का मतलब होश, अगले ही दिन जब मुझे होश आता है, वापस से जब मैं अपने होश में आता हूँ, आई वंडर, तो मुझे आश्चर्य होता है, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, जब मुझे आश्चर्य हो जाता है कि भाई ये जो मैं सोच रहा हूँ तो बहुत गलत चीज़ है कि नहीं। और केवल इन्हीं का दुख थोड़ी ना है, ये दुख तो मुझे भी है इस चीज़ का। तो अगले ही दिन जब मैं होश में आता हूँ, मैं वापस अपने शेन में आता हूँ, अपने होश में आता हूँ, मुझे वंडर होता है, मैं सोचने लग जाता हूँ, हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि आप मेरे लिए, आप मेरे पास में आए। आई शुड लाइक, मैं चाहूँगा, यू टू कम टू मी, कि आप मेरे पास में आए, एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और आप मेरा जो ये दुख है, मेरा जो खुद का ये दुख है, माई पेन, मेरा जो दुख है ये खुद धीरे धीरे करके कर दे, बाहर निकाल दे, आप मुझे ऐसा ऑफर करें, क्योंकि अब
उसको लगने लग जाता है कि ये केवल इन लोगों का ही दुख नहीं है, ये तो दुख मुझे भी हो रहा है इस चीज़ का। तो इन लोगों के साथ साथ मेरे अंदर भी दुख आ चुका है कि मैं भी दुखी हूँ इन चीज़ों से, तो मेरा जो खुद का दुख है वो ही पहले धीरे धीरे तरीके से वहाँ से मेरे दुख से बाहर निकल जाए। कोई लोग आए और मुझसे कहे कि मैं आपका दुख को यहाँ निकालने आया हूँ, ऑफ़र करने आया हूँ, धीरे धीरे करके मैं आपके जो दुख है उसको बाहर निकालता हूँ। कोई ऑफ़र करने के लिए मेरे पास आए, कवि जो है वो यहाँ पर लास्ट में ये कहने लग जाता है, पहले तो सोचता है कि इन लोगों का दुख है कि सीधा एक तबके से निकल जाए, लेकिन बाद में कहता है कि दुख तो मेरे अंदर भी है, तो मेरे दुख को भी बांटने के लिए कोई आए, ऐसा यहाँ पर हमारे पास कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है चाहता है। तो ये रही आपके पास में हमारी जो पोएम थी, पोएम नंबर 4 रोड साइड स्टैंड। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ आई होगी, और अगर आपको समझ में अच्छी आई है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।